सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद अनुपमा कपूर पर हार्दिक स्वागत है। हमारा 7 दिन का जो चैलेंज था वो आज पूरा होने जा रहा है। आज 7वां दिन है और आपने इन दिनों में बहुत से प्रश्न पत्र करके देखे और हर प्रश्न पत्र के साथ आपका कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ा होगा। आज हम DSSB द्वारा 30 अगस्त और 31 अगस्त को ली गई TGT इंग्लिश की परीक्षा के प्रश्न पत्र पर आधारित प्रश्नों को लेकर के चलेंगे और सामान्य हिंदी के इन प्रश्नों को करने से आप स्वयं देखेंगे कि जो चीज़ें आप सीख चुके हैं लगभग वही चीज़ें बार बार हर प्रश्न पत्र में पूछी जा रही हैं। जैसे मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्य को सही क्रम में लगाना, कारक, तो इस तरह की चीज़ें। साथ ही साथ कुछ कुछ प्रश्न सर्वनाम, संज्ञा, अव्यय इत्यादि पर भी आ जाते हैं। तो इन प्रश्नों को करते करते आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इतना मुश्किल नहीं होता, पेपर आसान ही आता है, बस हमें थोड़ा सा अभ्यास चाहिए। तो जो पिछले प्रश्न पत्रों के प्रश्न थे वो तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इसी तरह के अन्य प्रश्न भी आप कुछ अभ्यास के तौर पर करिए ताकि परीक्षा में बैठ कर के कोई भी प्रश्न आए आप कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अंधा होना, गुण के विपरीत नाम होना, सबका प्रिय होना, नाम के अनुसार गुण होना। आप खुद सोचिए, नाम तो हो नयन सुख और हो आँख का अंधा, मतलब आँखों से दिखता नहीं लेकिन नाम नयन सुख है, तो बिल्कुल विपरीत बात हुई कि ना हुई? एकदम जैसा नाम है उसके विपरीत है ना। तो कौन से वाला उत्तर होना चाहिए? इसमें उत्तर होगा गुण के विपरीत नाम होना। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगले वाले को देखते हैं। आंधी आने से विशाल वृक्ष धराशायी हो जाते हैं। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त शब्द विशाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पर्यायवाची का अर्थ क्या हुआ? जो समान अर्थ दे, लेकिन आपको वो ढूंढना है जो समान अर्थ नहीं दे रहा। तो 4 विकल्प हैं यहाँ पर, विराट, तरु, दीर्घ, महान। विशाल यानी क्या होता है? बड़ा, और विराट माने भी बड़ा, दीर्घ माने भी बड़ा और महान माने भी बड़ा। तो यानी ये तीनों तो समान अर्थ वाले हो गए। जब पर्यायवाची शब्द नहीं वाला ढूंढना है तो केवल एक बचता है, तरु। तरु का अर्थ होता है पेड़, हो गया ना अलग ये। तो इस तरह से आपने अलग वाला अर्थ ढूंढ लेना था। अगला है, उचित कारक का प्रयोग कर वाक्य पूर्ण करें। वह गेंद डैश खेलता है। खुद सोचिए, गेंद का खेलता है या गेंद में खेलता है या गेंद से खेलता है या फिर गेंद ने खेलता है? तो साफ पता चल रहा है ना, वह गेंद से खेलता है। लेकिन क्या आपको ये भी याद है कि ये कौन सा कारक है? कर्ता ने, कर्म को, करण से। नहीं याद? तो चलिए एक बार देख भी लेते हैं कि कारक थे कौन कौन से। कारक तो देखें कौन कौन से कारक थे। जो शब्द किसी भी शब्द का क्रिया से संबंध बताए वह कारक होता है, और कारक होते हैं कुल 8। तो कौन कौन से? कर्ता ने, कर्म को, करण से या द्वारा, मतलब साधन बताने के लिए। और जैसे उदाहरण के लिए अगर हम सोचें, राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ पर ये जो बाण से है यानी बाण के द्वारा हुआ ना, तो इसलिए यह करण कारक है। और संप्रदान के लिए अपादान से, ये वाला से और ये वाला से, ध्यानपूर्वक देखिए, करण वाला से है साधन वाला और अपादान वाला से है अलग होने वाला, जुदाई के अर्थ में। संबंध कारक का, के, की, और अधिकरण में पर, संबोधन हे, हो, अरे इत्यादि। तो इस तरह से कारक क्या है आप समझ गए होंगे कि किसी शब्द का क्रिया से संबंध बताने वाला जो चिन्ह होता है उसी चिन्ह को ही हम कारक कहते हैं। अगला प्रश्न है, उपयुक्त विकल्प का चयन कर नीचे दिए गए वाक्य को पूर्ण करें। यमुना यमुनोत्री नामक स्थान डैश निकलती है। क्या आएगा? के द्वारा, में, को या से? तो खुद देखिए, यमुना यमुनोत्री नामक स्थान
से निकलती है, तो इसलिए चौथे वाला विकल्प सही होगा। अगला, यहाँ भी आपको वाक्य को पूर्ण करना है कारक या नीचे दिए हुए शब्दों की मदद से। तो रघुनंदन पौधों को बाल्टी पानी देता है। बाल्टी के बाद क्या आना चाहिए? को, के बिना, ने या से। रघुनंदन पौधों को बाल्टी से पानी देता है, बाल्टी से। यहाँ पर सोच पा रहे हैं कि ये से कौन सा है, करण वाला है या फिर यहाँ अपादान वाला है? सोचिए। पौधों को बाल्टी से यानी बाल्टी के द्वारा, तो यह हुआ करण कारक। तीसरी वाली जो विभक्ति थी करण कारक। आपको इस तरह से पहचान जरूर रखनी है अपने दिमाग में कि कौन से वाला करण है और कौन से वाला अपादान है। जहाँ पर भी कहीं जुदाई के अर्थ में आ जाएगा तो वो होगा अपादान। चलिए आगे बढ़ चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। वाक्य विन्यास की दृष्टि से निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। दूरारूढ़ प्रेम में प्रिय के साक्षात्कार के अतिरिक्त और कोई कामना नहीं होती। अगला है प्रिय के साक्षात्कार दूरारूढ़ प्रेम में के अतिरिक्त और कोई कामना नहीं होती, ये तो गलत लग ही रहा है। दूरारूढ़ प्रेम में प्रिय के साक्षात्कार के अतिरिक्त और कोई नहीं होती ये कामना, ये भी गलत। दूरारूढ़ प्रेम में साक्षात्कार के प्रिय के अतिरिक्त और कोई कामना नहीं होती। तो अब आप देखिए यहाँ कौन कौन से दो ठीक लग रहे हैं। एक तो दूरारूढ़ प्रेम में प्रिय के साक्षात्कार के अतिरिक्त और कोई कामना नहीं होती, या फिर दूरारूढ़ प्रेम में साक्षात्कार के प्रिय के अतिरिक्त। तो अब खुद सोचिए, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, मिलन, आमने सामने जब बातचीत होती है तो कौन सा ठीक लग रहा है? यही पहला ही ठीक है। दूरारूढ़ प्रेम में प्रिय के साक्षात्कार के अतिरिक्त, क्योंकि साक्षात्कार किसका होगा? प्रिय का होगा। तो साक्षात्कार के प्रिय बिल्कुल गलत है, मतलब पहले वाला ही विकल्प सही है। अगला है, इसमें भी इसी तरह से ही वाक्य में त्रुटि की पहचान कर शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तुम अंतर कमरे में बैठो, तुम्हारे मास्टर साहब आ रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा ठीक होगा? पहले तो तुम अंदर, ये भी गलत हो गया क्योंकि तुम कभी होता ही नहीं कोई शब्द। तुम्हारे मास्टर साहब आ रहे हैं, ये तो गलत हुआ। अगला, तुम अंदर कमरे में बैठो, तुम्हारे मास्टर साहब आ रहे हैं। तुम अंतर कमरा में बैठो, तुम्हारे मास्टर साहब आ रहे हैं। तुम अंदर कमरे में बैठो, तुम्हारे मास्टर साहब आ रहे हैं, ये भी गलत हो गया। तो ठीक कौन सा हुआ? तुम अंदर कमरे में बैठो, तुम्हारे मास्टर साहब आ रहे हैं। इसी की वर्तनी सही है, बाकी सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती है। जैसे अंदर होना चाहिए अंतर नहीं, कमरे होना चाहिए कमरा नहीं, साहब होना चाहिए साहब नहीं। तो ये गलतियां इसमें हैं। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में सही वाक्य क्रम अंकित कीजिए। विश्वनाथन आनंद को प्राप्त हुई शतरंज के खेल में गहन दिलचस्पी उनकी माँ से विरासत में, बिल्कुल गलत, क्योंकि वाक्य तो पूरा हुआ ही नहीं इस तरह से। अगला, गहन दिलचस्पी विश्वनाथन आनंद को शतरंज के खेल में उनकी माँ से विरासत में प्राप्त हुई, ये थोड़ा सा ठीक है, लेकिन कर्ता यदि पहले होता तो अधिक अच्छा होता। अगला, विश्वनाथन आनंद को गहन दिलचस्पी उनकी माँ से शतरंज के खेल में विरासत से प्राप्त हुई, ये भी गलत लग रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर कर्म था वो पहले आना चाहिए था और क्रिया बाद में। अगला है, विश्वनाथन आनंद को शतरंज के खेल में गहन दिलचस्पी उनकी माँ से विरासत में प्राप्त हुई, इसका क्रम बिल्कुल सही है। पहले जिसके बारे में बात हो यानी कर्ता वो आना चाहिए, यहाँ पर विश्वनाथन आनंद है। फिर जो कर्म है किसके बारे में बात हो रही है वो चीज़ आती, और अंत में आनी चाहिए थी क्रिया वाली बात। तो ये चौथे वाला ही सही है। अगला, उपयुक्त विकल्प का चयन कर नीचे दिए गए वाक्य को पूर्ण करें। मोहन फावड़े डैश मिट्टी खोदता है, से, में, को या के। तो सही उत्तर क्या बनेगा? मोहन फावड़े से मिट्टी खोदता है,
करण कारक है ये भी। यानी आप देख पा रहे होंगे ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर्स में करण कारक प्रयोग किया जा रहा है या फिर अपादान भी आ रहा है। अगला, अमृत समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त शब्द अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो मैं अभी, जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी, पर्यायवाची शब्द यानी समान अर्थ वाले, और नहीं जब दे दिया जाए तो जो उससे अलग हट के अर्थ हो वो वाला शब्द हमें छांटना है। यहाँ देखिए, सुधा, सुधा माने अमृत, पीयूष, पीयूष माने भी अमृत, मधु, मधु का अर्थ मीठा भी होता है, शहद भी होता है, और उसे अमृत के अर्थ में भी लिया जाता है। अमर्ष, अमर्ष जो है यह अलग है क्योंकि असहिष्णुता या फिर आवेश रहता है, तो इस तरह से अमर्ष अलग अर्थ वाला है, यही पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमर्ष का अर्थ भूलना मत, असहिष्णुता, असहनशीलता, यानी आवेश में, जोश में आके, क्रोध में आके बात करना, सहन ना करना, उसे बोलते हैं अमर्ष। अगला, ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है उत्पाद, उर्वरा, उपकृत या ऊर्ध्वगामी। साफ पता चल रहा है ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्व माने ऊपर और गामी माने जाने वाला। ऐसे ही यदि होता नीचे की ओर जाने वाला तो हम बोलते अधोगामी, जबकि यहाँ उत्पाद किसको कहते हैं? प्रोडक्ट को। उर्वरा, उपजाऊ, उपकृत, जिस पर उपकार किया गया हो। आगे, आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ होगा अधिक क्रोध करना, क्रोध को शांत करना, अत्यधिक प्रेम करना, आंख में संक्रमण होना। कभी भी मुहावरे का सीधे सीधे शब्द वाला अर्थ तो होता ही नहीं, यानी आंखों में खून उतरना का अर्थ ये नहीं हो सकता आंखों में संक्रमण होना। तो इस तरह से आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो एक दो तो सीधे सीधे ही कट जाते हैं, जो सीधे शब्दों के अर्थ वाले होंगे उनको काट ही दो, ये तो हो ही नहीं सकता। और अत्यधिक प्रेम करना भी नहीं होगा क्योंकि खून उतर रहा है तो लाल हो रही आंखें, प्रेम में ऐसे थोड़ी लाल होती हैं। और क्रोध को शांत करना, जब शांति हो गया तो खून कैसे उतर सकता है? खून उतरना तो मतलब जोश वाली कोई बात होनी चाहिए ना, इसीलिए अधिक क्रोध करना इसका उत्तर सटीक रहेगा। आगे है, उपयुक्त विकल्प का चयन कर नीचे दिए गए वाक्य को पूर्ण करें। कमाकर लौटने डैश बेटा अपनी माँ को रुपए देता है। कमाकर लौटने से, ने, पर या बिना? लौटने पर बेटा अपनी माँ को रुपये देता है। आगे, विचार ही कर्म का बीज है, वाक्य की किस भाग में त्रुटि है? कर्म का बीज है, विचार या ही? तो बीज नहीं होता, बीज होता है। विचार ही कर्म का बीज है, यदि व की जगह ब लिख दिया जाता तो यह सही होता, लेकिन यहाँ पर व लिखा गया है इसीलिए यह गलत है। यहाँ हमें बीज लिखना चाहिए था, तो इसीलिए यही इसमें वर्तनी की त्रुटि है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, जिसकी चार भुजाएं हैं वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा चतुर्भुज, चतुर्दिक, चतवारी बाहु, चतुरानन। भुजाएं, भुजाएं मतलब बाहु, तो यहाँ पर चतुर्भुज, चार भुजाएं, ये ठीक है। चतवारी बाहु, हालांकि अर्थ इसका भी चार, चतवारी माने चार, बाहु माने भुजाएं, लेकिन ये अलग अलग हैं। जबकि जिसकी चार भुजाएं हो, कोई एक व्यक्ति होगा, कोई एक देव होगा, उसकी चार भुजाएं होंगी, उन्हीं को चतुर्भुज कहा जाएगा। यहाँ पे विष्णु के लिए प्रयोग होता है चतुर्भुज। और गणित में आप जो क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं वह भी चतुर्भुज होता है, जबकि चतुर्दिक का मतलब है चार दिशाएं, और चतुरानन का मतलब है चार मुख हैं जिसके। तो जिसकी चार भुजाएं हैं यानी कोई एक विशेषण है ये, और उस विशेषण के लिए इकलौता एक शब्द होना चाहिए, दो अलग अलग शब्द नहीं चलेंगे, इसीलिए तीसरे वाला ठीक नहीं है। चतुर्भुज एक ही शब्द है तो यह ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से पथ प्रदर्शक का शब्दार्थ चुनें। पथ प्रदर्शक, पथ माने रास्ता, प्रदर्शक माने दिखाने वाला, तो कौन सा उत्तर सही बनेगा?
अपने घर जाने वाला नहीं, रास्ते में भटकने वाला नहीं, रास्ते में मिलने वाला नहीं, रास्ता दिखाने वाला, ये सही है। अगला अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, और पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुरता का विलोम शब्द चुनें। सुंदर, दही, मीठा या कड़वा। यहाँ पर मधुरता, मधुरता माने क्या होती है? मिठास। तो उसका विलोम, उल्टा अर्थ वाला कौन सा बनेगा? कड़वा। क्योंकि यहाँ पर मीठा, ये तो इसका समानार्थी हो गया। दही मधुरता से बिल्कुल इसका कहीं भी दूर दूर तक मेल नहीं खाता, क्योंकि दही जो है खट्टी होती है और मधुर माने मीठा है। और सुंदर, ये तो बिल्कुल अलग ही विशेषण बन रहा है। तो उत्तर क्या होना चाहिए? कड़वा, मधुरता का कड़वा। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से सही वाक्य क्रम को चुनें। वास्तव में वह आदमी बहुत मोटा है, वह वास्तव में आदमी मोटा है, वास्तव में वह है आदमी मोटा बहुत, आदमी मोटा है, वास्तव में वह बहुत। तो यहाँ पर सही क्रम में केवल यही वाक्य दिख रहा है, वास्तव में वह आदमी बहुत मोटा है। ये यहाँ पर मात्रा छुटी हुई है, बहुत ही होना चाहिए था। अगला, एक आवे के बर्तन लोकोक्ति का सही अर्थ है। सब एक जैसे, अभी तुम बच्चे हो, अनजाने हो, बेसहारे का सहारा, अपनी इज्जत अपने हाथ। तो सही उत्तर है सब एक जैसे। एक आवे के बर्तन, आवा किसको बोलते हैं? जिसमें कुम्हार अपनी कच्ची मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए रखता है। सब एक जैसे निकलते हैं फिर पक करके, तो इसीलिए है एक आवे के बर्तन सब एक जैसे। अगला, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। वह नित्य ही व्यायाम करता है। नित्य, नित्य माने रोज रोज। तो रोज रोज का कौन सा बन रहा है यहाँ पर? प्रतिदिन, शाम, सुबह या दोपहर? प्रतिदिन। प्रतिदिन माने भी क्या होता है? हर रोज या नित्य। आगे, यहाँ निम्नलिखित विकल्पों में सही वाक्य क्रम अंकित करना है। मनीषियों की अभिव्यक्ति और साहित्यकारों की लेखनी अतीत से लेकर वर्तमान तक परम सत्य का उद्घोष करती आई वेदों की ब्रह्मवाणी है। यहाँ पर करती आई वेदों की ब्रह्मवाणी है, ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी आगे देखते हैं। वेदों की ब्रह्मवाणी, अतीत से लेकर वर्तमान तक मनुष्यों की अभिव्यक्ति और साहित्यकारों की लेखनी परम सत्य का उद्घोष करती आई है। आगे, अभिव्यक्ति और साहित्यकारों की लेखनी, वेदों की ब्रह्मवाणी मनुष्यों की अतीत से लेकर वर्तमान तक परम सत्य का उद्घोष करती आई है। और उससे अगला है, वेदों की ब्रह्मवाणी मनुष्यों की अभिव्यक्ति और साहित्यकारों की लेखनी अतीत से लेकर वर्तमान तक परम सत्य का उद्घोष करती आई है। तो यहाँ पर सही विकल्प बनता है चौथे वाला, यह सही है। अगला, आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? यानी आप आराम से बैठे हो, बैल को खुद ही बुलावा दे रहे हो कि आ और मुझे मार दे, तो ये क्या हुआ? जानबूझकर आप क्या कर रहे हो? मुसीबत मोल ले रहे हो ना। तो देखो इनमें चारों में से कौन सा अर्थ बनेगा? दिक्कत में होना, जानबूझकर बैल से भिड़ना, बैल के पीछे चलना, या फिर जानबूझकर आफत मोल लेना। यही सही उत्तर है। आगे, उचित कारक युग्म का प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मोहन डैश चोर पकड़ा। मोहन ने चोर को पकड़ा, तो पहला पहला ही सही होगा। मोहन ने चोर को पकड़ा। यह अगले वाला भी कारक से ही संबंधित है। वाक्य पूर्ण करना है। यह श्याम घर है। श्याम के साथ क्या आना चाहिए? का, में, ने या से। यह श्याम का घर है। आगे है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में सही सार्थक शब्द चुनें। जो व्याकरण जानता हो। व्याकरण जानने वाला बहुज्ञ, अव्याकरण या व्याकरणिक या व्याकरण। तो उत्तर होगा व्याकरण, क्योंकि व्याकरण का मतलब है वह व्यक्ति जो व्याकरण जानता है।
बहुज्ञ का मतलब जो बहुत कुछ जानता हो, व्याकरण नहीं बल्कि बहुत कुछ जानता हो। अव्याकरण जो व्याकरण से संबंधित ही ना हो, व्याकरण वाली चीज़ ना हो। व्याकरणिक व्याकरण से जुड़ी हुई चीज़, व्याकरण से संबंधित लेकिन जानने वाली बात सिर्फ इसी में आती है, व्याकरण जो व्याकरण को जानता हो। आगे, परीक्षा में पास होने पर रवि का अंग खिल उठा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द अंग का पर्यायवाची नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे कि नहीं वाले ज़्यादा पूछे गए हैं प्रश्न। आपको भी प्रश्न में ध्यान रखना है, कहीं नहीं शब्द तो नहीं लिखा हुआ, तो उस हिसाब से उत्तर दीजिएगा। अच्छा देखिए, अंग के पहले तो समानार्थी देख लेते हैं। जो समानार्थी हैं उनको छोड़ देंगे, जो अलग अर्थ वाला होगा वो ले लेंगे। अंग माने हिस्सा होता है, अंश होता है, भाग होता है, कमल नहीं होता। तो हमारा उत्तर बनेगा यही, कमल। क्योंकि अंग जैसे यह तो मेरे शरीर का अंग है यानी हिस्सा है। अंश, अंश माने भी उसी का एक भाग होता है। यह हमारे पाठ्यक्रम का अंग है या पाठ्यक्रम का अंश है, एक ही बात हुई। और इसी तरह से भाग के लिए भी प्रयोग करते हैं। यह तो हमारे पाठ्यक्रम का अंग है या पाठ्यक्रम का भाग है, समान अर्थ हुए, सिर्फ कमल में अर्थ अलग निकलता है। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी वाला शब्द चुनें। ग्रामीण शौचालयों का जनता ने मिलकर जीर्णोद्धार कराया। तो यहाँ देखिए, जीर्णोद्धार की सही वर्तनी किस में दी हुई है, केवल इस वाले में। तो इसीलिए यही वाला ही हमारा सही होगा। जी ऊपर रा और फिर अणो, जीर्णो धार, यही वाला ही सही है। आगे, उचित कारक का प्रयोग कर वाक्य पूर्ण करें। रमा डैश मत मारो, रमा को मत मारो। कर्ता ने कर्म को वाला, ये दूसरी भक्ति का कारक है। आगे, वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। मेरे से फावड़े का काम नहीं होता है। मेरे से हिंदी में कुछ शब्द ही नहीं है, मेरे से की बजाय मुझसे होना चाहिए था। तो यहाँ पर यही वाला ही पहला हिस्सा ही गलत है। मेरे से वाला यहाँ हमें मेरे से ही दिया जाना चाहिए और बाकी तीनों हिस्से तो ठीक है। आगे, कमल डैश पुस्तक मेज डैश है। कमल के साथ क्या आना चाहिए, में और से, की और पर, या में और की, या ने और से। कमल की पुस्तक मेज पर है, तो यानी ये दूसरे वाला सही विकल्प बनेगा। अगला, उचित कारक का प्रयोग कर वाक्य पूर्ण करें। कुत्ते डैश बच्चे सो रहे हैं। का, के, से या ने। तो दोबारा पढ़ के देखें हर एक को लगा करके। कुत्ते के बच्चे सो रहे हैं। यहाँ पर दूसरा वाला विभक्ति यानी संबंध कारण ही है। यहाँ पर संबंध कारक का प्रयोग हुआ है, का, के, की वाला। कुत्ते के बच्चे सो रहे हैं। तो आपने देखा इस तरह से ये ज़्यादातर प्रश्न कारक पर आ रहे हैं, मुहावरे लोकोक्तियों पर आ रहे हैं, या फिर वाक्य विन्यास ठीक करने के लिए आ रहे हैं। और थोड़ा सा ध्यान देकर आप ये सारे के सारे आसानी से कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन 7 दिनों में आपने अपने आत्मविश्वास में कितनी वृद्धि की और अब आप अगला वीडियो किस पर चाहते हैं। यदि आप मुझे बताएंगे तो मैं उसी पर ही अगला वीडियो अपलोड करूँगी। तो इसी के साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।